वृत्त के बारे में हम बात करने वाले हैं। सर्किल जो मेंसुरेशन 2D का पार्ट है फर्स्ट, तो उसमें कुछ जानेंगे कि बेसिक के बारे में भी जानेंगे कि बेसिक चीज़ें किन कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें बेसिक रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस क्या होती है, और डाया क्या होता है जो हमारा डायमीटर होता है, व्यास जिसे बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। मान लेते हैं ये हमारा सर्किल है, वृत्त है, ठीक है। ये जो ओ केंद्र है, ओ केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है जिसे वृत्त को दो भागों में बांट रही है, उसे ही हम बोलते हैं डाया, डायमीटर या व्यास बोलते हैं, ठीक है। पूरी यदि हम डायमीटर को आधा कर देते हैं केंद्र से, मतलब इधर की ये हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा आर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। यानी कि त्रिज्या बराबर होता है डाया डिवाइड बाई 2, यानी कि व्यास का आधा क्या होती है हमारी त्रिज्या, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है हमारा त्रिज्या का दुगना, डी बराबर हो जाएगा 2r, ठीक है। चलिए समझते हैं, अब थोड़ा सा डिफिनेशन भी देखते हैं, उसके फार्मूले वगैरह। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा वृत्त क्या होता है। वृत्त की परिभाषा के अनुसार किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव, स्थिर बिंदु मतलब ये जो हमारा ओ पॉइंट है, ये क्या है हमारा स्थिर है, ठीक है। सदैव एक समान दूरी पर स्थित होता है। सदैव एक समान मतलब ये जो डिस्टेंस है एक निश्चित दूरी होती है, ठीक है, वृत्त कहलाता है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो भी आकृति कंप्लीट होती है वो हमारी क्या होती है, वृत्त होता है, ठीक है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये जो हमारा स्थिर बिंदु है, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा है, ओ पॉइंट है, ये हमारा क्या कहलाता है, सेंटर, ठीक है। अब इसके मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। और ये टोटल हो जाएगा हमारा डायमीटर, d हो जाएगा वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। पहले हम समझ लेंगे कि पाई जो हम वृत्त है हमारा, यदि हम हाफ घूम रहे हैं इसमें, हाफ वृत्त में, तो हमारा 180 सर्किल कंप्लीट होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और यदि पूरा हम घूम रहे हैं तो कितना होगा हमारा 360 अंश, ठीक। तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे पाई बराबर होता है हमारा, यहाँ पे पाई बराबर 22/7 रखते हैं, ठीक है। या डायमीटर के अकॉर्डिंग भी इसके क्षेत्रफल वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब बात करते हैं इसकी परिधि के बारे में। परिधि क्या होता है, परिधि देखिए इसमें एक नया शब्द आया है, अभी तक हम परिमाप के बारे में पढ़ते थे, अब आ गई है हमारी परिधि। परिधि को हम परिमाप नहीं कह सकते हैं, इसमें सर्किल में हम परिधि ही बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसके परिमाप परिधि की बात करेंगे। परिधि में करेंगे क्या, हम कितना घूमे इसमें 360। परिधि का मतलब क्या है, एक चक्कर टोटल कंप्लीट होने में सर्किल का क्या है 360 डिग्री अंश कोण बनता है, ठीक है। तो 360 अंश को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, आर के, तो ये हो जाएगा हमारा आर। तो यानी कि परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। अगला देखते हैं, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई r, ये, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला हमारा अर्धवृत्त है जिसे सेमी सर्किल बोलते हैं। अर्धवृत्त का मतलब है इसमें कोई भी केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, वो हमारे वृत्त को दो भागों में बांटती है, दो भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो एक भाग जो है उसका वो क्या कहलाता है, हाफ सर्किल, अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। किसी वृत्त का आधा भाग, किसी वृत्त का आधा भाग क्या कहलाता है हमारा, अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसमें कॉमन सेंस वाली बात है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो रहा था पूरे वृत्त का, और यदि हाफ का निकालना है यानी कि डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जब हम,
तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता था उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। परिधि की बात करेंगे तो परिधि बराबर होता था 2 पाई आर। ठीक है, कितना होता था पूरे वृत्त का 2 पाई आर। तो ये अर्धवृत्त का जब निकालेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा पाई आर सिर्फ। ठीक है, यानी कि कितना सर्किल हमारा कंप्लीट हो रहा है, अर्धवृत्त में कितना कोण घूम रहे हैं हम, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश को पाई में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा पाई। ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारा पाई आर। ठीक है, यानी कि परिधि बराबर हो जाएगा पाई आर। ठीक, यहाँ पे वृत्तखंड या सेगमेंट्स की बात करने वाले हैं, त्रिज्या खंड की। ठीक है, सेगमेंट्स भी एक वृत्तखंड ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखेंगे थोड़ा सा, किसी वृत्त के चाप तथा उसके अत्यंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से बनी आकृति त्रिज्या खंड कहलाती है। इसे वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चित्र के अनुसार क्या है, ओ ए बी सी त्रिज्य खंड है। ये जो हमारा है ए ओ सी बी, ये हमारा क्या है, त्रिज्य खंड है। इसमें कह रहा है थीटा, ये एंगल जो है थीटा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। ये जो वृत्तखंड है इतना, इसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। हम जानते हैं कि जब पूरे का सर्किल था हमारा, पूरा सर्किल, इसका क्षेत्रफल होता था हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कब होता था, जब हम 360 डिग्री घूमते थे। पूरा सर्किल कितना घूमता था, 360 डिग्री पे। यदि 1 डिग्री का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 1 अंश। ठीक है, तो इसमें थीटा कह रहा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 360 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 क्या है, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसकी चाप की बात करते हैं। ठीक है, जो चाप है